मैं न सिर्फ भी स्वागत करूँगा। स्थानीय पीडब्ल्यूडी परिसर में गुरुवार को इंद्रधनुष साहित्य परिसर के तत्वाधान में महान हिंदी कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जयंती श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल साहित्यकार हेमंत यादव ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व बीईओ प्रमोद कुमार झा और संचालक मनीष राज थे। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चन जी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि देकर हुई। साहित्यकारों ने उनके जीवन, योगदान और कृतित्व पर चर्चा की। वक्ताओं ने बताया कि 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में जन्मे बच्चन जी अपनी अमर कृति मधुशाला से विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 11 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रधानाध्यापक रहे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने शेक्सपियर के नाटक का हिंदी अनुवाद, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में योगदान और राज्यसभा सदस्य के रूप में भी सेवा दी। उनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश साहित्य 9 खंडों की बच्चन रचनावली आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय है। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम में समरेंद्र प्रसाद देव, हरिशंकर झा, दिलीप समरदर्शी, हरिनंदन मेहता सहित कई साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। देखिए, कर्मयोगी सचिव विनोद तिवारी और इनके अध्यक्ष बाल साहित्यकार हेमंत राव के सौजन्य से इस क्षेत्र में जो लब्ध प्रतिष्ठित हमारे साहित्यकार हैं उनको सम्मानित करने की जो एक महती योजना है और उस योजना के तहत आज समरेंद्र बाबू और गोकुल कृष्णा जी जो एक प्राचार्य के पद पर और एक चित्रकार के रूप में भी हैं, इनके साहित्य के प्रति जो निष्ठा है, आस्था है और उसी को ध्यान रखते हुए सम्मानित करने की जो योजना है और इसमें जो हमारे सभी साहित्यकार यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको डूब गया अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में हुआ था एक कुसुम, जीवन में था वह एक कुसुम, थे उस पर नित्य छावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो। एक ऐसी प्रवरा शक्ति है उसमें जो बहुत से साहित्य प्रेमियों का यहाँ आविर्भाव हुआ है। उसमें खास करके जैसे रेणु जी के बहुत चर्चित हैं। तो इस कार्यक्रम में ये जो अपनी अंतर्व्यथा एक सुनाए हैं समरेंद्र राव, जो बेखबर जी की बात को रखते हुए कि मेरे साथ भी वही घटना होती है और उस को भी दरकिनार करते हुए साहित्य सृजन में जो अपनी एक महती मतलब जो है योजना बनाकर उसको आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे ये धार्मिक संघ की ये धरती जो है वो उसके लिए हमेशा और उस धरती पर जो हमारे जो भी साहित्यकार हैं वे उसके लिए आभारी हैं। तो आज मेरा जो पैतृक घर है वो निर्दोल है,
यहाँ सुबह सोचकर हम लोगों का मकान है यहाँ, और अभी हम मुद्रा पब्लिक स्कूल में कार्यरत हैं। बतौर आर्ट टीचर क्लास में +2 तक हम क्लास लेते हैं, और देव भैया से काफ़ी निकटता रहा। इन दोनों का हम चित्र भी बनाए हैं, और यहाँ APS में हमारा रेगुलर आर्ट का क्लास चलते रहता है। और हम पटना आर्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं पेंटिंग में, और इसके बाद चंडीगढ़ से मास्टर डिग्री। साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जन्मोत्सव की मंगलमयी बेला में समुपस्थित सरस्वती साधक, काव्य साधक सभी मित्रों का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारे आचार्य जी उच्च स्तरीय सरस्वती साधक, और कोई भी काव्य रचना जो है वह साधना का प्रसाद है। सरस्वती साधना का वास्तविक प्रसाद उनका सृजन, उनकी रचना है। और भौतिक प्रसाद तो सीधे उदरस्थ हो जाता है, लेकिन यह प्रसाद जो है युग तक और समाज को, भारत माता को, भारत की धरती को महिमा मंडित कर। आज हम लोग हिंदी साहित्य के ऐसे तपोनिष्ठ सितारे के तरह चमकते हुए हरिवंश राय बच्चन जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। अपने काव्य साधना को मूर्त रूप देकर जन समाज को उपकृत करने वाले मैं श्री समरेंद्र देव जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। वे काव्य साधना में रत रहकर कुछ न कुछ प्रसाद हम लोगों को भी उपलब्ध कराए।